हेलो दोस्तों, आज की इस चर्चा में एक ऐसे टॉपिक पर बात होने वाली है जो सीधा वेल्थ क्रिएशन मतलब पैसा बनाने के सफर से जुड़ा हुआ है। चाहे कोई कॉलेज स्टूडेंट हो या किसी ने अभी अभी अपनी पहली जॉब स्टार्ट की हो, ये इन्फॉर्मेशन सच में लाइफ चेंजिंग होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी की। इस कॉन्सेप्ट को बिना किसी कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल जार्गन के बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग आंकड़े पर ध्यान देते हैं, 1 करोड़ रुपए। क्या किसी ने सोचा है कि अगर रोज के सिर्फ 33 रुपए मतलब 33 रुपीज बचाए जाएं, जो महीने का लगभग 1000 रुपए बनता है, तो 30 साल में वो अमाउंट 1 करोड़ बन सकता है। और 1000 रुपए भी छोड़िए, डेटा बताता है कि सिर्फ 500 रुपए की छोटी सी मंथली एसआईपी भी 15 साल में 10 लाख से ज्यादा का एक बड़ा कॉर्पस बनाकर दे सकती है। ये कोई जादू नहीं है, ये प्योर मैथमेटिक्स और कंपाउंडिंग की पावर है। तो आज के इस सेशन के रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। पहले हम देखेंगे द सीक्रेट हुक, फिर समझेंगे कि एसआईपी आखिर क्या है और ये काम कैसे करता है। उसके बाद कंपाउंडिंग के असली जादू को डिकोड करेंगे, उन 3 गलतियों की बात करेंगे जो बिल्कुल अवॉइड करनी है, और आखिर में देखेंगे कि एसआईपी स्टेप बाय स्टेप कैसे शुरू की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, समस्या और रहस्य। जल्दी इन्वेस्ट करना आखिर क्यों जरूरी है? आजकल के यूथ के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन्वेस्टिंग एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज लगती है। ऐसा लगता है कि बैंक में लाखों रुपए होने चाहिए तभी निवेश शुरू हो सकता है, और इसलिए शुरुआत ही नहीं हो पाती। इसे एडलवाइस के डेटा पर आधारित एक स्टोरी से समझते हैं। यह है राहुल। राहुल 24 साल का है और उसकी मंथली सैलरी 25,000 है। सैलरी थोड़ी कम जरूर है, पर राहुल ने स्मार्टली हर महीने सिर्फ 500 रुपए की एसआईपी शुरू कर दी। 12% एनुअल रिटर्न के हिसाब से लॉन्ग टर्म में उसके पास एक मैसिव कॉर्पस तैयार हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक और पर्सन है जो 35 की एज में आकर सेम अमाउंट इन्वेस्ट करना शुरू करता है। सेम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, पर सिर्फ जल्दी स्टार्ट करने के टाइम डिफरेंस की वजह से रिटर्न्स में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। यही है अर्ली इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट। सेक्शन 2, सिप आखिर क्या है? सिप का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर इसे एक बहुत ही सिंपल डेली लाइफ एग्जांपल से समझा जाए तो कैसा रहेगा? जैसे किसी भी यूटिलिटी बिल या नेटफ्लिक्स का मंथली ऑटो डेबिट सेट होता है, एसआईपी बिल्कुल वैसा ही एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है। एक बार बैंक अकाउंट लिंक कर दिया तो हर महीने एक फिक्स डेट पर ऑटोमेटिकली पैसे कट जाते हैं। बस फर्क इतना है कि यहाँ पैसे किसी खर्चे में नहीं जा रहे, बल्कि फ्यूचर वेल्थ बनाने के लिए इन्वेस्ट हो रहे हैं। एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने डिडक्ट होगा और चुने हुए म्यूचुअल फंड में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाएगा। है ना बिल्कुल सिंपल? पॉज। सेक्शन 3, ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? बजाज रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे प्रोसेस के पीछे एक मास्टर कॉन्सेप्ट है जिसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। साथ ही एक टर्म आती है एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू। अगर हम राहुल के एग्जाम्पल पर वापस जाएं और उसके 500 रुपए पर मंथ की जर्नी को देखें, तो जब मार्केट डाउन होता है तब म्यूचुअल फंड की यूनिट सस्ती हो जाती हैं। इसका फायदा क्या है? अगर यूनिट प्राइस आधी हो गई तो उन्हीं 500 रुपए में दुगनी यूनिट्स मिलेंगी। अगले महीने अगर मार्केट ऊपर चला गया, प्राइस बढ़ गई, तो उन्हीं 500 रुपए में थोड़ी कम यूनिट्स मिलेंगी। बेसिकली जब मार्केट गिरा तब ऑटोमेटिकली सस्ते रेट पर ज्यादा यूनिट्स खरीद ली गई। ओवर द लॉन्ग टर्म इससे एवरेज बाइंग कॉस्ट कम हो जाती है, यानी मार्केट को रोज ट्रैक करने या उसे टाइम करने का कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सेक्शन 4, अब आते हैं इसके सबसे मजेदार पार्ट पर, कंपाउंडिंग का असली जादू। एडलवाइस के डेटा को अगर ध्यान से देखें तो कंपाउंडिंग बिल्कुल एक स्नोबॉल यानी बर्फ के गोले की तरह काम करता है। जब वो पहाड़ से नीचे गिरता है तो अपने साथ और बर्फ जमा करता जाता है, और उसकी स्पीड और साइज दोनों एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ते जाते हैं। चाहे इन्वेस्टमेंट बड़ी हो, जैसे 5,000 रुपए पर मंथ जो 20 साल में 50 लाख का कॉर्पस बनाती है, या फिर बिल्कुल छोटी हो, अगर हर महीने सिर्फ 1000 रुपए की एसआईपी लगातार चलाई जाए 12% रिटर्न्स पर, तो 30 साल में ये मल्टीप्लाई होकर लगभग 35 लाख रुपए बन जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां सिर्फ लगाए हुए पैसों पर रिटर्न नहीं मिलता, बल्कि उस मिले हुए रिटर्न पर भी इंटरेस्ट मिलता है। सच में यही वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा मैजिक है। सेक्शन 5, ये 3 बड़ी गलतियां निवेश करते वक्त कभी मत करना। पॉज। पुष्कर और बजाज सोर्सेस की रिपोर्ट्स को केयरफुली एनालाइज करने पर 3 ऐसी मेजर गलतियां सामने आती हैं जो नए इन्वेस्टर्स अक्सर करते हैं और जिन्हें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। पहली गलती, स्टार्टिंग लेट। जैसा कि हमने राहुल की स्टोरी में देखा था, अगर निवेश देर से शुरू किया तो सीधा सीधा कंपाउंडिंग का बड़ा एज मिस हो जाता है। दूसरी गलती, स्टॉपिंग एसआईपीज ड्यूरिंग मार्केट वॉलेटिलिटी।
जब मार्केट थोड़ा क्रैश होता है तब पैनिक करके ऑटो डेबिट बंद करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि क्रैश के टाइम ही तो सस्ते में सबसे ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं। और तीसरी गलती, इग्नोरिंग द एक्सपेंस रेशो, यानी बिना रिसर्च किए गलत फंड चुन लेना। लो एक्सपेंस रेशो वाले फंड्स जैसे कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स हमेशा लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा बचाते हैं। सेक्शन 6, SIP आखिर स्टेप बाय स्टेप कैसे शुरू करें। सेबी और एक्सपर्ट सोर्सेज के अनुसार ये सिर्फ 4 स्टेप्स का एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। स्टेप 1, एक डीमैट अकाउंट खोलना होगा, जैसे ग्रो, ज़ीरोधा कॉइन या किसी भी ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट ऐप पर। इसके बाद KRA के थ्रू वन टाइम सेंट्रलाइज्ड KYC करनी होती है। आजकल ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल डिजिटल और पेपरलेस हो गया है, जो घर बैठे सिर्फ कुछ मिनट्स में हो जाता है। स्टेप 2, अपनी रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से एक अच्छा इंडेक्स या म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना। स्टेप 3, अपनी SIP का अमाउंट डिसाइड करना, जो कि मिनिमम 100 रुपए या 500 रुपए से भी स्टार्ट हो सकता है। साथ ही महीने की एक फिक्स्ड डेट चुन लेनी है। और आखिर स्टेप 4, अपना बैंक अकाउंट लिंक करके UPI या नेट बैंकिंग के थ्रू ऑटो पे ऑन कर देना। बस उसके बाद ऑटोमेटिकली हर महीने ये वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस बिना किसी रुकावट के अपने आप चलता रहेगा। तो उम्मीद है इन सभी सोर्सेस के इस एक्सप्लेनर से SIP का पूरा फ्रेमवर्क और उसकी ताकत एकदम आसान भाषा में क्लियर हो गई होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये आता है, क्या आज ही अपनी पहली SIP शुरू करके फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरू की जा रही है? अगर हाँ, तो वो कौन सा म्यूचुअल फंड है जो शॉर्टलिस्ट किया गया है? इस बारे में कमेंट्स में ज़रूर चर्चा करें। अगर इस सेशन की ये डिटेल्स हेल्पफुल लगी तो इस चर्चा को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगले एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे कि बेस्ट SIP फंड्स आखिर कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं। तब तक के लिए सीखते रहिए और प्रॉपरली इन्वेस्ट करते रहिए।